अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। एक छोटी सी कोशिश उन ख़वातीन और हज़रात के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट, यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट लेना चाहते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में गुजारना चाहते हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ मैंने शुरू की थी लोगों को गाइड करने के लिए, क्योंकि मैंने नोट की बात अपनी यहाँ पे रहते हुए कि अक्सर औक़ात लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती, काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। सही तरीका, हर आदमी का प्रोफेशन, हर आदमी का एक्सपीरियंस, हर आदमी की एज और उसके सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ होते हैं दूसरों से, और लोगों को पाकिस्तान में सही गाइड करने वाले हजरात ज़रा कम हैं या नॉलेज ज़रा मुश्किल से हासिल होती है। तो यूट्यूब एक बेहतरीन चैनल है, एक बेहतरीन तरीका है, एक बेहतरीन ऑप्शन है प्रोवाइड करने का इंफॉर्मेशन। और अक्सर वीडियोस के रेस्पॉन्स में कुछ कमेंट्स आते हैं, लोग सवालात पूछते हैं और अगर उनके सवालात के जवाब मुझे मालूम होते हैं तो मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि जवाब दे दिए जाएं। और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में शायद ये ज़रूरी होता है कि उनके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाए ताकि एक वाइडर कम्युनिटी को उससे फ़ायदा हासिल हो सके, उससे बेनिफिट हासिल हो सके। तो आज का वीडियो भी ऐसे ही एक कमेंट के रेस्पॉन्स में है। ये साहब हैं नज़ीर अहमद साहब, लिखते हैं कि आई एम 46.5 ईयर्स, ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट, इज़ इट पॉसिबल फॉर मी। ये पूछ रहे हैं नज़ीर अहमद साहब कि मेरी उम्र 46 साल से ज़्यादा है और क्या मेरे लिए ये मुमकिन है कि मैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर सकूँ। बाय प्रोफेशन ये अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट का प्रोफेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, यानी कि अगर आप अकाउंटेंट हैं और आप स्किल्ड की बुनियाद पे ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कुछ और कंडीशंस भी हैं, इनमें से एक कंडीशन ये है कि आपकी उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए और ये कंडीशन तमाम स्किल्ड ऑक्यूपेशंस के लिए काफ़ी लंबी लिस्ट है और तमाम प्रोफेशनल्स के लिए ये कंडीशन है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि अप्लाई करने के लिए स्किल्ड ऑक्यूपेशन के अंदर, स्किल्ड ऑक्यूपेशन कैटेगरी के अंडर अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन आपकी उम्र 45 साल से कम होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपर और उसके बाद कुछ 2-1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अक्सर लोग पाकिस्तान से जो कि 45 साल से ज़्यादा के हैं वो ये सवाल पूछते हैं, तो बेहतर ये था कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें इस सवाल का तफसीली जवाब दिया जाए। तो नज़ीर अहमद साहब को मैंने शुरू में यही जवाब दिया कि जी स्किल माइग्रेशन के लिए आपकी उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए। और थोड़ा सा मुझे उसके बाद अफसोस हुआ क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि नेगेटिव जवाब ना दिया जाए, लोगों को मायूसी ना हो। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने रिसर्च की और इंडीड ये मुमकिन है ऐसे हजरात के लिए भी जो कि 45 साल से ज़्यादा के, लेकिन कन्वोल्यूटेड प्रोसेस है और डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन के लिए, लेकिन बहरहाल कर सकते हैं कि ऐसा तरीका ज़रूर मौजूद है। तो मैं ये वेबसाइट पर हूँ, ये है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट और इसमें ये लिखा हुआ है वर्क दैट लीड्स टू रेजिडेंस इफ़ यू आर 55 और यंगर and want to live in New Zealand permanently, you can apply for a resident visa or a work visa that leads to residence after working here for 2 years। और एक दूसरा पेज है, ये भी न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, और इस पे लिखा हुआ ये है कि मोस्ट न्यूजीलैंड सिटीजन्स कैन विजिट, लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट अप्लाइंग फॉर ए टूरिस्ट और वर्क वीज़ा। न्यूजीलैंड परमानेंट रेजिडेंट्स नीड टू अप्लाई फॉर वीज़ाज टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि न्यूजीलैंड के सिटीजन जो हैं वो बगैर किसी वीज़े के ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के परमानेंट रेजिडेंट उनको न्यूजीलैंड से भी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क बता दें, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पीआर और सिटीजनशिप में क्या फ़र्क है। पीआर परमानेंट रेजिडेंसी होती है, यानी कि अगर आपको ये परमिशन मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया में पीआर मिल जाए या न्यूजीलैंड में पीआर मिल जाए, तो आप मुस्तकिल तौर से ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जहाँ भी आपको पीआर मिली है वहाँ पे रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ अरसे के बाद आप 2-1 साल के बाद आप सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, पीआर और सिटीजनशिप की ज़रूरत जो मैं समझता हूँ इस वजह से पेश आई कि अक्सर मुल्कों के बाशिंदे उनको जो कि ऑस्ट्रेलिया आते हैं उनको
अक्सर तो नहीं, काफ़ी सारे मुल्कों के बाशिंदे ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे मुल्क ऐसे होते हैं जो कि डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते। पाकिस्तान से आपको, अगर पाकिस्तानी आप हैं तो आपको डुअल सिटीजनशिप अलाउ है, लेकिन कुछ अरसे तक इंडिया के बाशिंदों को डुअल सिटीजनशिप अप्लाई करने की इजाज़त नहीं थी, डुअल सिटीजनशिप रखने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि इंडिया के बाशिंदे अगर ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते थे तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप ड्रॉप करनी पड़ती थी, यानी कि इंडिया जाने के लिए ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे उनको वीज़ा लेना पड़ता था इंडिया का। और इसी तरह से कुछ दूसरे ममालिक भी हैं। अब गालिबन ये कंडीशन इंडिया के बाशिंदों के लिए ख़त्म हो गई है, मुझे सही से मालूम नहीं है इस बारे में, लेकिन काफ़ी सारे लोग उस वक्त ऐसे थे जो कि इंडिया की सिटीजनशिप ड्रॉप नहीं करना चाहते थे। उनकी शायद प्रॉपर्टी होती होगी इंडिया में या कोई भी वजह होती होगी, और वो इंडिया की सिटीजनशिप ड्रॉप नहीं करना चाहते थे, तो वो सिर्फ पीआर पे रहते थे। इसी तरह हॉलैंड के बाशिंदे यहाँ पे साल से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, 20-20 साल हो गए हैं यहाँ पे एज ए परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन नहीं हैं, उन्होंने सिटीजनशिप अप्लाई ही नहीं की। तो ये फ़र्क है। अच्छा, वो लोग जो कि न्यूजीलैंड आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बाद में ये महसूस करें कि उनको ऑस्ट्रेलिया आना है। काफ़ी सारी पॉपुलेशन पाकिस्तानी की न्यूजीलैंड में मौजूद है, वहाँ पे खुश हैं, उनका डॉलर स्ट्रॉन्ग है और उनके पास जॉब्स हैं या बिजनेसेस हैं और वहाँ पे खुश हैं वो। लेकिन कुछ हजरात ऐसे भी होते हैं जो कि न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं और या तो यहाँ की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर देते हैं या फिर परमानेंट यहाँ पे विदाउट एनी, उनको ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे सिटीजनशिप लेने की या पीआर अप्लाई करने की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वो कारोबार कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि प्रोवाइड की जाए लोगों को। ज़रूरी नहीं है आप अपने आप को लिमिट ना करें ऑस्ट्रेलिया के लिए या कनाडा के लिए या अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए। आपके पास ऑप्शंस हैं। जो लोग समझते हैं अपने सर्कमस्टांसेस देखें, अगर आपके लिए ज़्यादा बेहतर न्यूजीलैंड है या ज़्यादा आसान न्यूजीलैंड है तो वहाँ की माइग्रेशन के लिए अप्लाई करें। और अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है लेकिन 55 से कम है और आपको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती ऑस्ट्रेलिया की, तो आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करें। एक अच्छा ऑप्शन ये भी है। और कन्वोल्यूटेड प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन बहरहाल कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया आते हैं न्यूजीलैंड से, और ये न सिर्फ पाकिस्तानी हैं बल्कि दूसरे मुल्कों के बाशिंदे भी ऐसे होंगे जो कि पहले न्यूजीलैंड आते हैं और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।